बेसिकली आप जीवन को है ना जन्म और मृत्यु से परे अनुभव करने लगते हो। तो वो जो सारे आंसर्स है दुनिया ढूंढती है कि भगवान कौन है, जीवन क्या है। इट्स लाइक अ प्लेजेंट जर्नी। आपको ऐसा लगता है भगवान जैसे फीलिंग नहीं आती कि मतलब वो ही भगवान है, क्योंकि आप तो सब पता लगा पा रहे हो। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, यस आई नो द ट्रूथ। आप भगवान है, मैं भगवान। वी आर ऑल instrument of God's impartial functioning totality. I'll give you a very simple example. Let's take an example of honeybee. honeybee को सब जानते हैं ना, honeybee एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसती है, छत्ते में शहद जमा करती है। That is conscious creation for honeybee. तो सोचिए कि एक छोटा सा जीव honeybee जिसका इतना अद्भुत उपयोग परमात्मा कर रहा है, जिस जीव को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट बुद्धि नहीं दी है, हमको परमात्मा ने It is because we are the most powerful, most efficient and the most amazing creation of that supreme intelligence called God. ये घटना जब हुई उस दिन मुझे याद है, वो दिन आज भी। मैं सुबह को उठा, मैंने न्यूज़पेपर लिया और उसमें मैंने हेडलाइन पढ़ी कि मुंबई में थाने में चलती ट्रेन पे ब्रिज टूट गई। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा तो मुझे पता है, आई नो दिस, क्योंकि वो घटना का चित्र जो न्यूज़पेपर में आया था वो और मेरा बना गया जो स्केच और जो डिटेल्स थी It was 100% सेम थी। अश्विनी जी, देवांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। पहली बार पिता और पुत्र की एक जोड़ी आई है द फाउंडर्स टीम में, और सुपर एक्साइटेड कि पापा ज़्यादा बोलेंगे कि पुत्र ज़्यादा बोलेगा, और दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। दोनों बैलेंस हैं क्या? और आज का जो टॉपिक है ना सर, वो मतलब सदा बाहर चलने वाला है, सातों सप्ती वाला टॉपिक टाइप ऑफ होने वाला है। और मतलब जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक ये पॉडकास्ट रहेगा और चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे कि फाउंडर्स जिम में पहली बार ऐसा कोई पॉडकास्ट आया है जहाँ पे हम टाइम ट्रैवल की बात करेंगे, प्रिडिक्शंस की बात करेंगे। एक बात मैंने देखी थी, मैंने जो लोग बोलते हैं लोगों से ही सुनते हैं, क्योंकि अभी तक तो इनर ज्ञान इतना हुआ नहीं है कि खुद की आवाज़ को पहचान सकूं मैं, कि ऐसे अगर दो रुमाल के छोर को पकड़ा जाए, ऐसे दो छोर पकड़े जाए, ना तो जन्म हमारे हाथ में है और ना मरण हमारे हाथ में है। तो पूरा जो बह रहा है वो सब बह रहा है, पर आप लोग कहते हैं कि बीच की जो पोजीशनिंग है वो आप जी सकते हो, देख सकते हो, काम कर सकते हो और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। एक बात और करूँगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे, काल जो भक्त हो माँ का। बिगाड़े जो भक्त तो महाकाल का। तो ईश्वर की कृपा रहेगी तो वैसे ही सब शायद सही रहेगा। तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा सर टाइम ट्रैवल के बारे में। थोड़ी देर पहले अश्विनी जी आपने मेरे को एक बात बोली कि आपने आपकी डेथ को प्रेडिक्ट कर रखा है, क्या डेट है वो सर? ये प्रेडिक्ट कर रखा है ऐसा नहीं है, बट एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस आई नो दैट इज 25 दिसंबर 2041 एंड टाइम सुबह 10 के 11 बजे के बीच। कोई आदमी अपनी मौत को कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है सर? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि न तो जीवन हमारे हाथ में ना मरण हमारे हाथ में है, तो कोई आदमी, और भी आज के टाइम पे जो कलयुग चल रहा है, जहाँ पहले की बात में समझ सकते थे कि ठीक है हमें पता है कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं, और आज के टाइम पे इतना ज्ञान होना कैसे पॉसिबल है? आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और ये प्रेडिक्शन आपने कैसे लगाया? देखिए ऐसा है, बचपन से एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, मैं करीब 9-10 साल का था, तब से मेरे अंदर एक एक आभास एहसास बना रहता था कि आई एम डिफरेंट। जिस वातावरण में मैं पला बड़ा, जिस लोकेलिटी में मैं पला बड़ा, आज में जब मैं व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ तो मैं सोचता हूँ मैं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कोई गुंडा बदमाश होना चाहिए, जिस तरह के वातावरण में मैं पला बड़ा। गुंडा बदमाश होना चाहिए? हाँ, जैसे लोगों के साथ मैं रहता था, जैसे बच्चों के मतलब मेरे एज के जो लड़कों के साथ में रहता था, पास में बैठ कर शराब बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, बट ये चीज़ों ने मुझे कभी छुआ नहीं। बल्कि ऐसा हुआ कि जो लोग मेरे संपर्क में आते थे उनमें बदलाव आ गया। तो एक अंदर से तक मैं आई एम समथिंग डिफरेंट, बट क्या डिफरेंट वो समझ नहीं थी, वो सूझ नहीं थी। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई एंड एक समय आया कि जैसे हम होता है ना कि भाई आगे भाई जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी आपको कमाना है, नौकरी करनी है, तो मैंने भी जॉब शुरू करी। करते करते आई गॉट वेरी सक्सेसफुल इन माय कॉर्पोरेट करियर। आई रीच टू अ लेवल ऑफ रीजनल मैनेजर, आई हैड अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार, एवरीथिंग।
दुनिया मुझे देखती थी कामयाब इंसान की तरह, बट मुझे लगता था अंदर से आई एम एम्प्टी। वही हाल था। सैटरडे खुश होते हैं, कल छुट्टी है, मंडे फिर वही। देन एक इनर कॉल था, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, पर क्या डिफरेंट ये पता नहीं था। सो 96 97 से ये एक इनर कॉल ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, एंड देन आई रेड अ बुक अवेकन द जायंट विद इन एंथनी रॉबिन्स की, जिसमें मैंने एनएलपी के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ से मैंने आई स्टार्टेड स्टडीइंग एनएलपी। अंग्रेजों को देख के सीखा आपने समझ किया? हाँ, सीखा। वो इनर एक क्वेस्ट तो थी पहले से, लेकिन उस बुक से मुझे एनएलपी के बारे में पता चला कि एनएलपी नाम का कुछ है 94 95 से। फिर जब इंटरनेट शुरू हुआ तो मैं वहाँ से यूएस से वो वीसीआर की कैसेट्स डॉलर्स में मंगवाता था, रिचर्ड बैंडलर की। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड स्टडीइंग एनएलपी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि एनएलपी से पता चला कि एनएलपी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन विच डील्स विद टू एस्पेक्ट, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द वे वी टॉक टू अदर पीपल, एंड इंट्रापर्सनल, द वे वी टॉक टू आवरसेल्व्स। तो लगा कि देयर इज ऑल्सो थर्ड एस्पेक्ट दैट इज वेरी यूनिक एंड मेन एस्पेक्ट, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, हम सोचते हैं कि ये मेरा विचार है। जैसे आपको कोई विचार आया, ओके, जैसे मुझे विचार आया कि मुझे एक पॉडकास्ट करना है, और मुझे लगता है ये मेरा विचार है, बट ये मेडिकली एंड साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि जब आप किसी विचार को अपने विचार के रूप में आइडेंटिफाई करते हो, उसके 3 मिलीसेकंड पहले आपके दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ था। दैट मीन्स आपके ब्रेन ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से वो विचार को अटैक किया। सो दैट इज अ वे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जो आपके इंट्यूशंस होते हैं, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स होते हैं, डेजावू, टेलीपैथी, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के हैं। तो वहाँ से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। देन 2001 में जब भूकंप आया, तो मान लीजिए मेरे लाइफ में भी भूकंप आ गया 2001 में। जो भूकंप, हाँ, कच्छ वाला, तो अहमदाबाद में भी हुआ था ना, आई मीन अहमदाबाद। सो ऐसा हुआ कि मेरा लाइफ पूरा, कहते हैं ना कि आई प्रैक्टिकली वॉज ऑन द रोड विथ नो पेनी इन द पॉकेट। और वहाँ से पता चला कि ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसको हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा कहते हैं, उन्होंने मेरे लाइफ में ये कुछ तो किया है। तो एंड देन आई सेट आउट फॉर द सर्च फॉर द ट्रुथ। तो घर बाहर छोड़ के मुझे याद है कि मैंने मेरी वाइफ को अपनी कार बेच के, मेरे पास 1,20,000 रुपये आया था, तो 80,000 रुपया दिया कि तुमको 8-9 महीने घर चलाना है। 10,000 रुपये में घर कैसे भी चलाना है। कुछ 40,000 मेरे पास रखा था, एंड आई सेट आउट। मैं हिमाचल, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब करीब 3-4 साल ऐसे भटका रहूँगा। बीच बीच में मान लीजिए आता था, 10 दिन के लिए घर पे आता था, वापस जाता था। ऐसा चला वो। मतलब पूरा संसार से विरक्त होके जहाँ हिमाचल जा रहे हो, उत्तराखंड जा रही है, और फिर वापस घर आ रहे हो। और फिल्मी स्टोरी टाइप फिल्मी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस सर्च के दौरान आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिसको शायद हम अपने भौतिक जीवन में देखने को मिलते नहीं हैं। वो उसी अपने दायरे में हैं, पर वहाँ से मुझे कुछ, कहते हैं ना कि अलादीन का चिराग जैसा कुछ मिल गया मुझे, एंड आई वाज लिटरली किक्ड ऑफ। मैं तो छोड़ के गया था, बट आई वाज किक्ड ऑफ। हो गया, अब तुम जाके जो भी चीज़ सीखा है उसको यूज़ इट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको सिखाना है। इट वॉज नॉट दैट ईजी, क्योंकि कोई मानता नहीं था। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं अपने मृत्यु को भी जान पाऊँ, कुछ भी जान पाऊँ, बट यस, जब करते गए देन कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस अब जो मीडिया को शेयर करे, मीडिया ने देखा कि यार ये बंदा तो सही कह रहा है। नहीं, तो इससे पहले ऑफिस चलते थे। जैसे मान लो वो आप, क्या घटना घटित हुई ऐसे जिससे आपको पता चल गया वो अलादीन का चिराग क्या था? घटना क्या घटित हुई? हाँ, ऐसा हुआ था कि मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया गया था कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो ना। मेरे एक फ्रेंड है, उसको मैंने नागपुर में, उसको मैंने फ़ोन किया, तो ऐसे ही जस्ट हालचाल पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अश्विनी जी, आई एम वेरी मच टेंशन में मैं बहुत हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ बाद में। तो मुझे लगा इसको क्या टेंशन है, तो मुझे लगा कि मेरे पास तो एबिलिटी है, मैं जान सकता हूँ इसका क्या टेंशन है। तो मैंने आई डिड टाइम ट्रैवल सेशन टू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो उन्होंने, मुझे पता चला कि उनके हाथ में एक रियल डायमंड की रिंग है, जो डायमंड की कीमत होगी करीब 2.5-3 लाख रुपए। तो रिंग हाथ में ही है, डायमंड निकल के गिर गया था। तो मैंने सीधा उनको फ़ोन लगा के पूछा कि वो आपका रिंग से डायमंड निकल के गिरा, वो मिला क्या? शी वाज टेकन अबैक, हाउ डू यू नो? नोबडी नोज इट। आपके भाई साहब को भी मैंने नहीं बताया, मतलब उनके हस्बैंड को। तो होता है ना, नया नया होता है, यू आर सो ओवरवेल्म्ड, देन यू गेट कैरिड अवे।
तो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोल दिया कि मुझे तो वो भी पता है आपका डायमंड वो किधर है। बोले बताइए सर। मैं ठीक है 1 घंटे में बताता हूँ। सो आई डिड डायमंड सेशन। मुझे पता चला कि जो डायमंड उनकी कार में जो ये एक्सीलेटर का जो ये होता है ना मैट रबर का, तो मैंने बोला मैं फ़ोन चालू रखता हूँ, अपना कार का जो वो है ना वो आगे मैट उठाइए आराम से। शी डिड दैट। उनको डायमंड वहाँ से मिला। तब मुझे लगा दिस इज समथिंग अमेजिंग। या आपने मतलब बिना कुछ करे बिना कुछ जाने बस कर दिया। कर दिया, यस। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। Then I taught it to him, then he has done। उनमें तो उन्होंने 4 चाँद लगा दिए नहीं चलो अपने रिसर्च। तो पिताजी की बात होगी। देवांग आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? आई एम 36। तो क्या ये जो विद्या आपने सीखी, जो आपको तो आपके गुरुदेव ने बताया कि ये विद्या आपके अंदर है, आप उसको कर सकते हो, तो क्या ये विद्या सीखी जा सकती है? एब्सोल्युटली, और आपने आपके पुत्र को सिखाई? यस। कौन सी एज में स्टार्ट किया सर ये सिखाना? 2009 में इन ही 2009 में। 2009 में पहला सेशन ही डिड। हाँ, मैंने 2009 में अपना पहला टाइम ट्रैवल सेशन किया था। और टाइम ट्रेवल सेशन मतलब आगे की तरफ जाना है पीछे की तरफ जाना है? दोनों, एनी दोनों। पॉसिबल है। हाँ, टाइम ट्रैवल की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यू कैन गो टिल एनी टाइम, इन एनी टाइम, पीछे भूतकाल में और भविष्य में भी आगे आप कितने, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। ठीक है। तो जो पहला सेशन मैंने किया था अपना, वो था मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने अपना पहला सेशन किया। मैंने करके रखा था सेशन, ये किया था मैंने कि अब भारत देश में क्या ऐसी बड़ी घटना होने वाली है इंडिया में, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट अब बड़ी घटना क्या आने वाली है। और उसमें मुझे ये ज्ञात हुआ था कि अब जो बड़ी घटना होगी वो एक चलती ट्रेन पे एक पुल टूट के गिरेगा। और उसमें ये भी मुझे पता लगा कि ये थाने में होगा। और फिर मैंने अपना सेशन करके रख दिया था। मुझे जाना था कॉलेज और मेरा एडमिशन होना था गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो बस मैं जा ही रहा था और कुछ 10-15 दिन पहले वो सेशन मैंने किया था। फिर जब मैं ये घटना जब हुई उस दिन, मुझे याद है वो दिन आज भी, मैं सुबह को उठा, मैंने न्यूज़पेपर लिया और उसमें मैंने हेडलाइन पढ़ी कि मुंबई में थाने में चलती ट्रेन पे ब्रिज टूट के गिरा। फोटो के साथ में। फोटो के साथ में वो था। फिर मैं गया ब्रश करने, बस फिर मुझे लगा कि यार ऐसा तो मुझे पता है, आई नो दिस। एंड तुरंत मैं दौड़ा अपने रूम में। मैंने मेरा जो वर्क था वो देखा, पूरा डिटेल्स जो मैंने लिखी थी, मेरा जो पेपर्स थे उसका मैंने एक ड्राइंग भी बनाया था कि वो कैसा है जैसा मुझे परसीव हुआ था। एंड लाइक कहते हैं ना कि आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि वो घटना का चित्र जो न्यूज़पेपर में आया था वो, और मेरा बना गया जो स्केच और जो डिटेल्स थी तो वो 100% ऑलमोस्ट सेम थी। इट्स लाइक जेरोक्स कॉपी, इतना प्रिसाइज था। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं ना कि पूरी लगन से मैं इसको और एक्सप्लोर करने में, रिफाइन करने में और बेहतर बनाने में, और क्या क्या और मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ उसको डेवलप करने में मैं लग गया। तो आज उस बात को 15-16 साल हो गए। तो ये जो विमान दुर्घटना हुई तो ये भी प्रेडिक्ट आपने? यस, यस। हमने आई थिंक ये हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 जून को हुआ था अहमदाबाद प्लेन क्रैश। एंड जनवरी में 22 जनवरी को हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है कि इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या होने वाली है, सबसे बड़ा विस्फोट होगा वो। सबसे बड़ा विस्फोट, ऐसा हमने उस वीडियो में लिखा है। तो उसमें हुआ क्या कि इस साल की जो घटना हुई उसमें 2-3 घटना। एक तो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर वाला पहलगाम वाला टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसी 1 महीने के अंदर आप देखिए कि 2-3 ऐसी घटना, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी हुआ। और अगर आप उस वीडियो में देखें तो हमने स्केच में बताया है, एयरक्राफ्ट बताया है, आग का गुबार बताया है, वो बताया है, इट इज़ देयर। ओनली द थिंग इज कि कभी कभी ये होता है कि 2-3 घटनाओं के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उस वीडियो में हम बोल रहे हैं उसमें somehow we miss saying that कि ये एयरक्राफ्ट का क्रैश है, हालांकि इट इज देयर इन द स्केच। इट मान लो इज कि ऐसी घटनाएं नहीं होती है और मतलब ठीक है अपन, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। या मैं भी अगर 25 बार बोल दूं और मैंने आज ही कोई प्रोडिक्शन कर दी 2026 की, 2029 में किसकी सरकार बनने वाली है, मैंने प्रिडिक्शन मार दी,
किसकी नहीं बनने वाली है उसकी भी कर दी, और मैंने जो कुछ घटनाएं होने वाली है चाहे नहीं होने वाली है, आज अभिषेक व्यास भी 100 वीडियो अपलोड कर दे और कुछ वीडियो डिलीट कर दे जो घटना है, और मैं कल को आके ये बात बोलूँ कि ये ऐसा मैंने प्रिडिक्शन किया था, तो कितना सत्य है सर इसमें? नहीं, इसमें आपको बताऊं, देखिए, जिसका अनुमान किया जा सकता है उसका प्रेडिक्शन करना, जैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, वो अनुमान होता है, उसमें 80-20 चांस होता है। कौन सा कंट्री क्रिकेट मैच जीतेगा, अनुमान होता है। अनुमान होता है। पर ये कहना कि आने वाले नेक्स्ट वीक में हम जो टाइम ट्रैवल करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस रखते हैं, उसमें ये करते हैं कि आने वाले वीक में या आने वाले महीने में ऐसी कौन सी घटना होगी जो टीवी न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, ठीक है। और उसमें हमने अगर ये बोला कि आने वाले वीक में कोई डेल्टा एयरविंग वाला फाइटर प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो ऐसी जगह क्रैश होगा, कैसी दीवार है, ऐसा ऐसा जगह है, और जो स्केच हमने बनाया और उस घटना होने के बाद टीवी पर जो उसका विजुअल आता है, वो स्केच हमारा और टीवी का विजुअल सेम हो, वो अनुमान नहीं है। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पे, देवांग जी आप बताइए। जी, ये तो घटनाओं की बात हो गई, तो बुरी थिंग्स की बात हो गई कि खराब चीजें हो गई सारी की, 4 चीजों के बारे में घटना है। अच्छी चीज के बारे में भी कुछ प्रिडिक्शन होता है, और कोई अच्छी चीज बिल्कुल होता है कि ये अच्छा होगा। बिल्कुल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो दुनिया को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर होना है किसी भी फील्ड में, वो हो सकता है। मुझे याद है कि मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो आई थिंक पैरालिटिक थे और वो चल भी नहीं पाते थे। वो सुबह में पार्किंसंस हाँ, पार्किंसंस डिसीज था उनको। वो सब सुबह में जब उठते हैं तो मुट्ठी भर के गोली खाते हैं और उसके बाद में वो चल पाते थे, आधे घंटे बाद वो भी नॉर्मली चल नहीं पाते थे। तो मैंने उनके लिए टाइम ट्रैवल सेशन किया कि ऐसी क्या इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। और उसमें मुझे पता चला कि जो सबसे अच्छी उनकी जो ट्रीटमेंट है वो ये होगी कि उनके ब्रेन में 2 रॉड इंसर्ट किए, सर्जरी की जाए, कोई सर्जरी की जाएगी, उनके ब्रेन में होल करके 2 रॉड इंसर्ट किए जाएंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, और जब ये ट्रीटमेंट उनका होगा उसके बाद ही विल बी ऑल राइट। So जब ये it was revealed in the session, then I approached some of my doctor friends. मेरे एक फ्रेंड है, ही इज़ अ न्यूरो स्पाइन सर्जन, तो उनको मैंने शेयर किया, बिकॉज नॉर्मली डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते और ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ही बिलीव्स मी। तो मैंने उनसे शेयर किया, तो बोले आपने जो स्केच में दिखाया है इट इज़ ट्रू। अभी एक नया सर्जरी का मेथड डेवलप हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, एंड देयर इज़ अ डॉक्टर इन मुंबई में, जसलॉक हॉस्पिटल, आई थिंक इफ आई रिकॉल द नेम, डॉक्टर पारस दोषी। तो वी अप्रोच द डॉक्टर, उनको भी बताया, तो बोले ये आपका बिल्कुल सही है, देयर इज कॉल्ड DBS, और उनको 10 लोग में ले जाके सर्जरी करवाया गया, एंड एग्जैक्टली इसी तरह से इनका सर्जरी हुआ। एंड जो इंसान चल नहीं पा रहा था, आज वो सूरत से अहमदाबाद खुद ड्राइव करके आता है। सुनिए जी, मेरे को तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है मैं आपसे तो मिला हुआ हूँ। इस मैच में है ना, दे जाओ। नहीं, मिले होंगे डैप, एब्सोल्युटली। ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल मिले हुए। आपको मैं बताऊँ, उसका भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि जो घटना को आप ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे अनुभव कर रहे हो, ये घटना आपके कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी थी, पहले आ गई थी एट अ फ्रिक्वेंसी लेवल, तो आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन इसको आप सटल लेवल पे, या आप कह सकते हैं हाइटन सेंसरी लेवल पे पहले ही अनुभव कर चुके हो, इसलिए आपको लगता है कि ये मिल चुके हैं। आपको ऐसा लगता है भगवान जैसी फीलिंग नहीं आती कि मतलब हाँ वही भगवान है, क्योंकि आप तो सब पता लगा पा रहे हो, पर मुझे ऐसा लग जाए मेरे को इसके बारे में पता लग जाए, उसके बारे में पता लग जाए, मैं टाइम ट्रैवल करके इसका पास्ट जान सकता हूँ, उसका भविष्य जान सकता हूँ, तो अपने आप में अनुभूति होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, हमें ऐसी अनुभूति नहीं होती, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम खुद को ईश्वर से करीब महसूस करते हैं, हम उसको महसूस करते जो आज दुनिया में लोग खोज रहे हैं ना, जिस बात का जवाब कि भगवान है तो कहाँ है, कौन है, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, यस आई नो द ट्रूथ। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, आप भगवान हैं, मैं भगवान हूँ। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटालिटी, वी आर इज इंस्ट्रूमेंट। दिस बॉडी कॉल्ड अभिषेक, तो बॉडी का नाम है, लेकिन इसके जरिए परमात्मा का, आई गिव यू
a very simple example. Let's say an example of honeybee. हनीबी को सब जानते हैं ना, हनीबी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसती है, छत्ते में शहद जमा करती है और कुछ महीनों के बाद वो छत्ता छोड़ के कहीं और छत्ता बनाती है, ठीक है। पर वो शहद जो लेती है फूलों का रस, वो उनके अपने सर्वाइवल के लिए है, राइट। ठीक है। दैट इज कॉन्शियस क्रिएशन फॉर हनीबी। लेकिन हनीबी को शायद पता भी नहीं है कि उनके जरिए बहुत अद्भुत काम परमात्मा कर रहा है, दैट इज पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन ना होता तो आज हम ये संतरा, अनार, ये जो फल खाते हैं वो मिलते नहीं। तो सोचिए कि एक छोटा सा जीव हनी भी, जिसका इतना अद्भुत उपयोग परमात्मा कर रहा है, जिस जीव को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट, बुद्धि नहीं दी है, हमको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट भी दिया है, इंटेलेक्ट भी दिया है। इट इज बिकॉज वी आर द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एफिशिएंट एंड द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन ऑफ दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस कॉल्ड गॉड। अच्छा, कोई भी इंसान अपने इनर नोइंग को कैसे जानेगा सर? इस पॉडकास्ट में थोड़ी अपन वो भी बात कर लेंगे ताकि लोग भी कुछ सीख सके और वो आपसे जुड़ सके कि अगर मान लो किसी पे ऐसा फील हो रहा हो कि यार मेरे को कुछ इंट्यूशंस आते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या कोई भी अपने इनर नोइंग से जुड़ सकता है? और जुड़ सकता है तो कैसे जुड़ेगा सर? बिल्कुल। There are two ways. One is that practicing mindfulness. You have to remain aware about three things: the way you breathe, intention, attention, awareness. These are the three things which you have to be very alert and aware about. हम लोग क्या है कि दिन भर जो मटेरियल लाइफ जीते हैं ना, तो हमारी 5 फिजिकल सेंसेस जो है वो मटेरियल एक्सपीरियंसेस में गॉड कहते हैं ना, ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस पे ही काम करती है। लेकिन इस 5 सेंसेस को हमने सटल लेवल पे एक्सप्लोर किया ही नहीं है कि जैसे इस कमरे के परे भी मैं अपनी 5 सेंसेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं कि यहाँ बैठे बैठे, अगर मैं, आई हैव नेवर बीन टू योर होम, राइट, मैं आपके घर पे नहीं आया, लेकिन इफ़ आई वांट टू नो आपके घर में क्या है, कौन सी चीज़ पड़ी है, जैसे तो आई डू, क्या बता सकते हो कुछ ऐसा? not live. I cannot do this in controlled environment. Yes, of course, but if you challenge me, going my home, in my office, I can do this. मतलब ना लाइक जैसे अपन हमको बहुत लोगों ने किया है। लाइव करना चाहे तो कुछ अपन नहीं, लाइव पॉसिबल, लाइव पॉसिबल नहीं है, लाइव कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं होता है। सी द रीजन आई टेल यू, उसकी वजह ये है कि अगर मैं करूँ भी तो, क्योंकि क्या है कि यहाँ 10-5 लोग मुझे देख रहे हैं, तो जब मैं करूँगा तब सोचेंगे ना, तो उनकी जो सोच है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस इंटरफियरेंस, दैट विल इंटरफियरेंस विथ माय परसेप्शन, एंड वो परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल, वो डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो आपने बोला ब्रीथ, कॉन्शियसनेस, ब्रीथ, कॉन्शियसनेस एंड टाइम, द वे यू एक्सपीरियंस टाइम। जो टाइम को हम एक्सपीरियंस करते हैं, टाइम का जो अनुभव करते हैं, हम टाइम को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड, मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर। दैट इज हाउ वी परसीव टाइम, बट दैट हैज नथिंग टू डू विथ आवर लाइफ। वो तो सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा किया 365 दिन में, उसको 12 से डिवाइड करो महीना हो गया, 4 से डिवाइड करो वीक हो गया, 7 से डिवाइड करो दिन हो गया, 24 से डिवाइड करो घंटा हो गया, 60 से डिवाइड करो मिनट हो गया, 60 से सेकंड हो गया। लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, और हम टाइम को परसीव करते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई इंसान अपनी बातों में व्हेन ही रिफर्स टाइम, तो जस्ट पे अटेंशन टू द वे ही मूव्स हिज हैंड। अरे हाँ, जाने दो, होना था सो हो गया, अब फ्यूचर में ध्यान रखना। तो ही परसीव्स पास्ट इन लेफ्ट, फ्यूचर इन राइट। समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन, कुछ लोग बोलते हैं अरे छोड़ो, बीत गई सब बात है, आगे क्या करना है। तो सम पीपल परसीव पास्ट इन द बैक। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ो, मिट्टी डालो इस बात पे, हाँ अभी आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे यूज वर्टिकल टाइमलाइन, सम पीपल यूज हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन, सम पीपल यूज लीनियर टाइमलाइन। दैट इज हाउ यू परसीव टाइम इन डिफरेंट वेज। ये तो एनएलपी की डिकोडिंग हो गई। नहीं, एनएलपी है, बट मेरा इनका रिलेशन है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपर्टनिंग के साथ में, हाउ वी परसीव टाइम एंड द वर्ल्ड अराउंड अस एट ट्रांसपर्सनल लेवल। अच्छा, क्या बेनिफिट होगा किसी को? एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात करते हैं, जो तो आपके पास तो सुपर पावर है, आम आदमी का अगर ज़िंदगी में सीख लेता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या मतलब उसको सक्सेस पैसे में मिल जाएगी, या वो जो करना चाहता है नहीं देखो, जाएगा? क्या फ़र्क पड़ेगा सर? पहले तो मैं कहूँगा सक्सेस के मायने बदल जाएंगे। आदमी सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो सक्सेस मिलेगी। ये सीखने से इंसान का नज़रिया बदलेगा। पैसा तो ठीक है, देखो ऐसा है ना, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है
वो तय करता है किसको कब देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, किसके जरिए देना है। करेक्ट। और क्यों देना है, और क्यों देना है। इंपॉर्टेंट बात। अगर वो देगा तो हो सकता है एज ए रिवॉर्ड दे, और हो सकता है एज ए पनिशमेंट दे। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो दुनिया इसको बहुत कामयाब इंसान के रूप में देखती हैं, बहुत पैसा है, लेकिन आके बच्चों की तरफ बिलख के रोता है। रोने लग जाते हैं। हाँ, रोने लगता है। बेटा ड्रग्स एडिक्ट है, वाइफ और हस्बैंड की बनती नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं, तो देखने को तो मटेरियल इज वेरी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आपको रियल सक्सेस क्या है वो पता चलेगा। सक्सेस एंड एक्सेलेंस में पता चलेगा कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो, जरूरत के आपके नीड्स फुलफिल हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई से। आपकी जो नीड है ना, आज मेरी नीड है, मुझे मान लीजिए मुझे कार चाहिए, तो मेरी नीड है, तो मुझे इनोवा क्रिस्टा मिल गई, ठीक है। आज मेरी नीड BMW या मर्सिडीज नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर जिस दिन मेरी नीड बन गई तो मुझे मालूम है कहीं से भी मिल जाएगी। पर शाहरुख खान तो बोलते हैं, या फिर जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो ये बोलते हैं कि इसने पैसा कमाया ही नहीं है, वो ये बात करता है। जिसके पास लंबोर्गिनी है नहीं, वो ये बात करता है। बट तो दोनों एस्पेक्ट समझने की कोशिश। आई टेल यू, बट बड़े लोग यही बोलते हैं जिसने पैसा नहीं कमाया वही ये बात करेगा कि भैया कि ठीक है, जितना नीड है उतना ले। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं करेक्ट करता हूँ इस बात को। मैं यहाँ ये नहीं कहता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, आई से मेरे पास इतना पैसा है जो मेरे आज नीड है। और मुझे इतना मालूम है कि आज मेरी नीड है मान लीजिए 10 करोड़ की, तो आई हैव। जिस दिन मेरी नीड होगी 100 करोड़ की, मुझे पक्का पता है कि उस दिन वो अंबानी अदानी को मेरा क्लाइंट बना के भेज देगा, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस भेज देगा। और मैं बता सकता हूँ कि उनके हाँ हाँ, बताओ क्या बताना चाहते हो। जब ये अदानी का हिडनबर्ग का आया था, और जिसकी वजह से प्राइसेस स्लैश डाउन, मुझे 15 दिन पहले पता था, एंड इट 15 डेज बिफोर। आपने वीडियो बनाया? कुछ चीज़ों के वीडियो ऐसे नहीं बनाए जाते, बट मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ों के तो प्रूफ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर मैं ये जानना चाहूँ, अगर मैं ये जानना होता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल के लेट्स से रिलायंस का कोई जो जामनगर में प्लांट है, कि उसमें कोई मैसिव कोई दुर्घटना होने वाली है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होने वाली है, सो इफ़ आई वांट टू नो, आई कैन नो दिस, एंड मैं बिफोर हैंड बता सकता हूँ कि उसको कैसे रोका जाए। और हमने ये किया है, कई मामलों में ऐसा किया है। कोई एक टेक्निक सिखाना चाहोगे सर आज व्यूअर्स को, जो जिससे कुछ बिल्कुल। आपको लाइफ में इम्पैक्ट आ सके? सिंपल, बहुत सिंपल है। लोग ये समझते कि यार ये अश्विनी जी बात करें तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी जाके जंगलों में जाके पहाड़ियों में जाके साधना करी होगी। दरअसल मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है। केवल इतना कर सकते हैं कि आप अपने 5 सेंसेस को जो मटेरियल लेवल पे उपयोग करते हो ना, है ना, उसको थोड़ा अभ्यास करना शुरू करें, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे उपयोग करना। से फॉर एन एग्जाम्पल के मेरे सामने ये एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, से फ्लावर वाज पड़ा है, एक है मैं उसको फिजिकली छूऊं एंड देन माय ब्रेन विल डिकोड इट। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें लैंग्वेज का नॉलेज है, जैसे मैं उसको छूँगा तो मेरा दिमाग बोलेगा हाँ ये सॉफ्ट है, गीला है, सूखा है, यू नो, प्रिकली है। तो ये सॉफ्ट, गीला, सूखा, ये जो शब्दों का ज्ञान है वो तो स्थूल ज्ञान है, सूक्ष्म वोकेबुलरी नहीं है। तो उसी चीज़ को बिना छुए इफ़ आई थिंक हाउ वुड आई फील लाइक इफ आई टच दिस, दैट इज हाउ आई यूज माई सेंसेस एज ट्रांसपर्सनल लेवल। इससे क्या होगा, मेरा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज डेवलप करेगा टू परसीव थिंग्स एट ट्रांसपर्सनल लेवल एंड डिकोडिंग थिंग्स इनटू वर्ड्स, लैंग्वेज। तो इस तरह से आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा हाउ टू परसीव एट एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल। देन यू कैन ओके थिंक ओके इफ आई वांट टू गो टू योर होम एंड मुझे परसीव करना है कि अभिषेक के घर में सपोज कोई यूनिक थिंग पड़ी है। सबके घर में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, सम आर्टिफैक्ट, सम पेंटिंग, समथिंग, ओके। देन आई जस्ट हैव टू सेट एन इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ओके। आई हैव टू यूज माय इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट इन Cohesive. in an optimum balanced way. Then I can perceive sitting here, okay, आपके घर में ऐसा है, जैसे घुसते ही राइट साइड में देयर इज सम कपड़े का चेकर्ड पैटर्न में कुछ समथिंग, सम आर्टिफैक्ट, जैसे सम से टेबल क्लॉथ है, समथिंग ऐसा आई कैन टेल। अब मुझे नहीं मालूम ये सच है, लेकिन मैंने अभी परसीव किया, हालांकि आई हैव नॉट डन दिस, लेकिन 99% शायद मैं करेक्ट होऊंगा अगर मैंने गलत नहीं कहा तो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करना है आपको, यू टू एक्सप्लोर योर सेंसेस बियॉन्ड
फिजिकल लेवल। एक्सपेरिमेंट करते 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 सही हो जाएगा वो चीजें। यस, वो अगर- सही हो जाएगा। फिर उसकी मेथड नहीं, उसको यू टू लर्न इट सिस्टमेटिकली, लेकिन ये करना चाहिए। दैट्स व्हाट, जैसे आपने बताया क्या सिखाया जा सकता है, दैट्स द रीजन आई शेयर दिस विद यू, कि ऐसे आप अपनी सेंसेस को फाइन ट्यून करोगे तो ये देन यू कैन लर्न इट। देखो क्या है, हाँ, इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा। आजकल क्या है ना कि लोग, हम कभी अंदर नहीं जाते, हमारा अटेंशन जो है ना, इट इज़ नॉट विदिन। कैसे जाए, मुझे भी सिखाना। हाँ, वही मैं सिखा रहा हूँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है ना कि जैसे हम बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आया तो हम चेक करने लगे, हम रील देखने लगे। मैं देखता हूँ कि कई यंगस्टर्स जो हैं आजकल, वो फ़ोन चलाते रहते हैं एंड दे आर लाइक दिस कॉन्स्टेंटली, कुछ ना कुछ उसको क्या कहते हैं, सेंसरी दे लिव इन अ हिप्नोगॉगिक स्टेट। हिप्नागोगिक स्टेट। इट्स काइंड ऑफ कि आप जब फोन पे वो रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो आप चिपक जाते हो, यू आर ब्लॉक्ड देयर। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको आप कैसे डेवलप कर पाएंगे अगर ऐसे आप अपने जो चेतना की जो शक्ति है ये एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो वो एक अलग बात चल रही है, लेकिन बेवजह का स्क्रॉलिंग करना, बिकॉज ये आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप होने दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या है कि ये एक तरीके का शोर है दुनिया का। तो ये जो शोर है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे आसान बात है, जब आप घर पे हों या शांति से जब आप बैठे हैं, सिंपल इतना कीजिए कि जो भी विचार आते हैं मन में, आंखें बंद करके बैठिए आराम से, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो भी विचार आते हैं मन में उसे आने दीजिए। कई तरह के विचार आएंगे। अगर इंसान 2 मिनट भी अगर आंखें बंद करके बैठे ना तो मन 1000 चीजें सोचने लगता है। सोचने दो। ये करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब आप एक ब्लैंक स्टेट को अनुभव करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि केवल आप कुछ सेकंड के लिए उसे अनुभव कर पाए, जब आप विचार शून्य हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो जो टाइम फ्रेम है ना, वो टाइम वो बढ़ता बढ़ेगा। है। जिसको ये दिव्यांग विचार शून्य कहते हैं, मैं उसको टाइमलेस स्टेट कहता हूँ, एग्जैक्टली। जहाँ पे आपके लिए टाइम पास प्रेजेंट नहीं होता है, नाउ हो जाता है। ओके, तो यू रीच दैट स्टेट, और वो स्टेट आई वुड से इट इज अ काइंड ऑफ अ पोर्टल। अगर आप इसको आप आत्मसात कर लेते हो, साध लेते हो, जैसे इन्होंने एक पहले आपको मोमेंट होता है, जस्ट 1 सेकंड का भी नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा, पर धीरे धीरे अभ्यास से यू कैन कॉन्स्टेंटली स्टार्ट लिविंग इन दैट स्टेट 24 आवर्स। जब उस स्टेट को आप पहुंच जाएंगे, आपने मुझे शुरू में जो सवाल पूछा था, अब उसका जवाब आता है कि आपने अपनी डेट को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। तो आप अपने जीवन को जीवन और मृत्यु के परे समझने लगते हैं। जिसको आप जीवन समझते हो कि मेरा जन्म और मृत्यु, इसके बीच की अवधि को आप जीवन समझते हो, वो जीवन नहीं, दैट इज जस्ट एक पड़ाव है जीवन का। जो हमारी अगर पूरी जर्नी कहें, जिसको हम कर, अगर पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, परमात्मा से आत्मा का अलग होना, और हमारे शास्त्र में कहा कि 84 लाख योनि, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी वनस्पति, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी अन मनुष्य, 7 प्रकार की प्रजातियां हैं ब्रह्मांड में, जो भी 7 है। तो अंत में जो मनुष्य बने, तो वो इवोल्यूशन हो गया। नाउ वंस यू इनकार्नेट एज ह्यूमन बीइंग, तो दैट इज देन यू आर empowered to experience that you are the instrument of God's impartial functioning totality. You yourself are God. You are the co-creator, जिसको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों दे दिया। पर होता क्या है कि इंसान और परमात्मा ने साथ में एक गेम करी है ना, कि माया की रचना करी, जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। He has given us free will, तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। He has given you by default एक जर्नी, that is optimum trajectory, बट बाय डिफॉल्ट उसने आपको बहुत सारे प्रलोभन भी दे दिए कि यू बेसिकली उनको 3 प्रकार के कर्म करने ना, GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन। तो आपकी रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म। तो एक ऑप्टिमम जर्नी है। जैसे आप GPS ऑन करते हैं तो आपका जो डेस्टिनेशन है, वो GPS आपको एक ऑप्टिमम रूट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दिखाता है, पर साथ में बहुत सारे इधर से भी जा सकते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर दिस रोड, ओके नहीं, इससे इधर से जाते हैं। तो परमात्मा कहता है कि आई विल नॉट इंटरफियर, यू कैन चूज योर ओन पाथ। तो एंड दैट इज व्हाई आई से लाइफ में पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। इफ यू चूज योर ईगो ड्रिवन पाथ, देयर इज सफरिंग। इफ यू चूज गॉड ड्रिवन पाथ, देयर वुड बी पेन, challenges will be there,
but God is there to support you, guide you. And that is, He guides you in the form of inner voice, intuition, precognitive dreams, deja vu. जैसे मुझे अभी हुआ फिर ये तो बहुत शानदार बात है। इसी बात पे मैंने जो अभी कहा ना कि अगर आपको यह एक्सपीरियंस करना है कि आप खुद ऐसा कैसे अपना इंट्यूशन पावर डेवलप करें, जो हमने कहा था, तो उसके लिए वो स्टेटलेस स्टेट एक्सपीरियंस करना, थॉटलेस स्टेट एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस करना है तो एक तो पहले हमें उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो हम हर एक कोई सेंसर इनपुट मिलता है ना, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे कि कांस्टेंट हमें एक आदत पड़ गई है लोगों को कि फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहना है। वी आर ऑलवेज आउट्स इन द Pleasure driven, basically. प्लेजर ड्रिवन एंड Our senses Always- looks for pleasure. हाँ, ऑलवेज हम ना बाहर की दुनिया में बहुत वी आर कॉन्शियसली इन्वॉल्व इन दैट। क्या राहुल गांधी जी को पता होगा कि वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, अगर मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, उन्हें ये बिल्कुल पता चल सकता है कि वो नहीं, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा क्या किया जाए ताकि वो बन सकते हैं? सी, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वन इज दैट अभी देखो कि मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस आने वाली है। टाइम ट्रेवल का एक बहुत एक आई वुड से अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये भी है कि अगर आपने एक बार देख लिया कि मेरे जीवन में क्या चुनौती आने वाली है, तो फिर वो होके रहेगा। जैसे होके हाँ, जैसे मेरे दादी जब एक्सपायर हो गए, उसके पहले मुझे एक इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल हो चुका था कि शी इज़ गोइंग टू पास अवे, और मैंने अपने फ़ोन में वो नोट भी लिख के रखा कि मुझे जो इंट्यूशन आया है ये बिल्कुल सही होने वाला है, बट उसे रोका नहीं जा सकता। डेट लिख दी थी आपने? Not only that, but I remember that you came up to me saying that he did a time travel session to find out कि ऐसा क्या एकदम से the most sensational घटना होने वाली है। तो he came up to me and said that डैडी मैंने एक टाइम ट्रैवल किया, उसमें आया कि एक बहुत बड़ा पुल है, हाँ, जो झूलता हुआ पुल टाइप, एंड वो पुल टूटकर गिरेगा एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई, और ये मोरबी का पुल है। जी। तो मैंने कहा मोरबी का पुल कैसे हो सकता है, बिकॉज वो तो पब्लिक एंट्री बंद है, इट इज बैंड देयर, पीपल कैन नॉट गो। बोला ये नहीं हो सकता है। बोले नहीं, आई एम श्योर ये मोरबी का पुल है। एंड इट सो हैपन, जो ये मेरी मदर की डेथ की बात कर रहा है, तो द सेम डे माय मदर की तबीयत खराब हुई, शी वाज रश टू द, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और उन्हीं दिनों में हम वी वर ऑक्यूपाइड विद दैट ना, हॉस्पिटल में जाना, भागना, भागा-दौड़ी में। मोरबी के पुल का जो एंट्री पब्लिक के लिए बंद था, उसका रिनोवेशन करवाया गया था, और जिस दिन पब्लिक एंट्री ओपन किया, द वेरी नेक्स्ट डे दिस पुल कोलैप्स्ड। इट्स अ वेरी मोस्ट शॉकिंग मोमेंट फॉर अस। एंड हम उस मेरे मदर की हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो द फैक्ट इज कि आपको पता चल गया, तो जो कंट्रोलिंग फोर्स है ना, उसने ऐसे स्थिति का निर्माण हमारे जीवन में कर दिया कि वी कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन है। इसीलिए मैं जो कहना चाह रहा था ना, जो बात ऑलरेडी हमने की है कि जितना कॉन्स्टेंटली हम ऑक्यूपाइड रहेंगे वेरियस थॉट्स में, जिसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, उतना हम अंदर की जो आवाज़ है ना, उससे दूर होते जाते हैं। आज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो घर पे जाते हैं, जब फ्री होके बैठे होते हैं, तो दे आर ऑक्यूपाइड इन सम और अदर थिंग। ये नहीं कि हम शांति से बैठें 10 मिनट एंड लिसन टू देयर ओन सेल्फ, हैव अ डायलॉग विद देयर ओन सेल्फ। तो अंदर की आवाज़ को सुनने की जब आदत डालेंगे ना, तो वो जो इनर, जो इंट्यूटिव पावर है, वो जो अंदर की आवाज़ है, उससे कनेक्शन और हम स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। अश्विनी जी आप बता रहे थे ना, मैंने अव्वल पूछा था कि जॉन चेंज नहीं कर सकते, कि अगर कोई चीज़ आपने देख ली उसको बदल नहीं सकते, फिर फ़ायदा क्या? नहीं, फ़ायदा ये है कि आप ये क्यों देखना चाहोगे कि मेरे जीवन में क्या तकलीफ होने वाली है। आप ये देखिए ना कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो तकलीफ ना आए। आप उसको लूप बोलते हैं, लूप को फाइंड आउट करो। जैसे आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू अ जेंटलमैन आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, कि अगर आप मुझे पूछते हैं कि कल सुबह आप बाय रोड मुंबई से हैदराबाद जा रहे हैं, और आप मुझे पूछते हैं कि मुझे जानना है कि भाई मेरी जर्नी कैसे रहने वाली है, ठीक है, और आपने सोचा है कि हम जाएंगे तो रास्ते में वहाँ पे खंडाला के आसपास पर वो एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। ना आप कभी भी जाते हो वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि व्हाट यू शुड अवॉइड सो दैट योर जर्नी कैन बी मेड ऑप्टिमम।
तो मुझे पता चलेगा कि उस ढाबे में आप जहाँ पे नाश्ता अदरवाइज़ करते हैं, तो लेकिन कल ऐसा होने वाला है कि वहाँ नाश्ते का जो फूड है, उसमें देयर इज़ सम प्रॉब्लम और वहाँ खाने की वजह से बाय द टाइम यू रीच हैदराबाद, यू आर गोइंग टू फॉल सिक। आपको फूड पॉइज़न होने वाला है और जिस काम के लिए आप हैदराबाद जाने वाले हैं, वो काम नहीं होने वाला, आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइंड आउट करता हूँ कि हाउ कैन योर जर्नी बी मेड ऑप्टिमम, उसको ऑप्टिमम कैसे बनाया जाए, तो व्हाट टू अवॉइड। तो मैं आपको बताऊंगा, आप एक काम करिएगा, उसको मैं बोलता हूँ प्रोटोकॉल बोलते हैं हम उसको। आपको कुछ प्रोटोकॉल सजेस्ट करेंगे कि कितने बजे निकलने वाले, 6 बजे। ओके, आप एक काम करिए, 9 बजे आप नाश्ता करेंगे ना, 9 से 9:30 बजे इज़ योर टाइम, तो 6 बजे के बजाय आप 7 बजे निकलिए। तो आप जिस ढाबे पे या जिस रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने वाले हो, वो कहीं और दूसरी जगह पे करोगे। या तो मैं आपको कहूँगा कि काम करिए, बाहर रास्ते में कहीं नाश्ता करिए ही मत, घर से ही आप अपना होमली फूड लेके निकलिए। दैट इज़ अ प्रोटोकॉल। सो आप टाइम ट्रैवल से यू कैन फाइंड आउट दिस प्रोटोकॉल्स इन योर जर्नी, इन योर ऑप्टिमम जर्नी। तो आपके पास परमात्मा ने, देखिए पास का जो डाटा है ना, वो स्टैटिक है। आपके जीवन में जो मटेरियल फॉर्म में हो गया, लेकिन फ्यूचर में वो स्टैटिक नहीं है। देयर इज मल्टीपल रियलिटी, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल। सो बेस्ड ऑन योर मैच्योरिटी ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस, यू चूज अ सिचुएशन, राइट, एंड अकॉर्डिंगली वो आपका कर्म हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपका वर्तमान में जो क्रियमान कर्म है, उसके आधार पर आपका आगामी कर्म तय होगा और उसके आधार पर आपका प्रारब्ध कर्म तय होगा। But using this ability of something called time travel, you can choose what is optimum for you, so that you can avoid। दूसरी बात कि कितना अवॉइड कर सकते हो, that depends कि कितना प्रेजेंट टाइम से वो जो फ्यूचर चैलेंज है कितनी दूर है। अगर फ्यूचर में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसका कॉज कहीं पास में पड़ा है, से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो है 30 साल से स्मोक कर रहा है और स्मोकिंग की वजह से उनके 4 महीने के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें उनका कॉज तो पास्ट में है, यू कांट अनडू दैट पास्ट, नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनका प्रारब्ध कर्म है और उनका आगामी कर्म जो प्रारब्ध कर्म का कॉज बनने वाला है कि आप उस रेस्टोरेंट पे नाश्ता करोगे, वो आपका कॉज है, एंड आपको फूड पॉइजनिंग होने वाला है, वो इफेक्ट है। तो उस कॉज को ही आपने अवॉइड कर दिया, सो यू कैन अवॉइड द इफेक्ट। सो दैट इज हाउ इट कैन बी यूजफुल। तो फ्यूचर में थोड़ा डाइवर्ट किया जा सकता है इधर उधर की भी, कि थोड़ा आने वाले देयर इज कॉल्ड शिफ्टिंग द टाइमलाइन। आप अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट कर रहे हो, एक है ईगो ड्रिवन, एक है ऑप्टिमम गॉड ड्रिवन। तो आपको अभी पता नहीं कि वेदर यू आर ऑन अ गॉड ड्रिवन पाथ और ईगो ड्रिवन पाथ। सो उससे आप इन अ वे यू कैन से कि आप मान लीजिए कि यू आर इन अ मेज, जिसको भूल भुलैया कहते हैं। यस, उस भूल भुलैया में आपको निकलने का रास्ता मालूम नहीं है ना, आप कहीं जाते हुए पता चला है यार ये तो रास्ता ब्लॉक है, फिर देन यू अगेन टेक अ यू टर्न, फिर जाते हो करते करते समाओ अल्टीमेटली यू आर एबल टू फाइंड द वे आउट। बट व्हाट इफ यू सी द होल मेज विद अ यू कैन से ड्रोन व्यू, ऊपर से आप देखते हो, तो ऊपर से तो आपको पता चला अच्छा ओके दिस इज वे आउट। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल डज, इट गिव्स यू आई वुड से विहंगम दृश्य, ड्रोन व्यू ऑफ योर लाइफ। So you can find out what is the optimum way out, optimum trajectory, so that you can avoid the hurdles and make your life journey called life are better and happy. अच्छा, एक बात बताइए अश्विनी जी कि आजकल एक मैं और वीडियो देखता हूँ कि एक चम्मच है और उसको चम्मच को ऐसे देख रहे हैं तो चम्मच मुड़ जाता है। समझने की कोशिश करना, मेरा सवाल में यस, आंख बंद कर रहे हैं, जिनके पास आंखें वो आंख बंद कर रहे हैं और वो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे सामने कौन सा कलर है, कलर बता रहे हैं, बॉल बता रहे हैं। इन दोनों चीज़ की क्या ज़रूरत है आज के टाइम पे? मतलब चम्मच मोड़ के आप क्या हासिल कर लोगे? मतलब आप एक चम्मच मोड़ लिया तो चम्मच मोड़ के आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसके पास आँख नहीं है वो तो बेचारा पूरी ज़िंदगी भर टेंशन में है। तो जिसके पास आँख नहीं है तो पहले वो सीख ले वो कला। जिसके पास आँख है वो आँखें बंद कर कर के कलर बता रहे हैं, बॉल्स बता रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है मतलब उसका? भगवान ने ऑलरेडी चीज़ दी हुई है आपको, नहीं जी रहे हो एक नया वो आउट से देखो, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, बट दैट इज अ मिसयूज। जो चम्मच मोड़ने की बात है, दैट इज टेलीकाइनेसिस, ओके, दैट इज पॉसिबल दैट विद योर कॉन्शियस अवेयरनेस यू कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एनर्जी, राइट, यू कैन इन्फ्लुएंस द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, एंड वो मैटर अपना स्वरूप चेंज करेगा। पर मैं ये कहूँगा ये तो सर्कस में भी लोग कर तब दिखाते हैं तरह तरह के, उससे लाइफ में फ़र्क है। लाइफ में तो वो माइजरी और सफरिंग्स हैं ही। बेटर जिसको आप ये टेलीकाइनेसिस कह रहे हैं या आँख पे पट्टी बांध के आजकल जिसको कहते हैं ना कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से चला है, वो एक्चुअली एक स्टिमुलेशन है। आप जैसे अक्सर मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ कि छोटे बच्चों को 5 साल से 15 साल के बच्चों के ऊपर ये प्रयोग किया जाता है।
अंधेरे कमरे में बच्चों को रखा जाता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो सुनाई जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो ब्रेन है, जो न्यूरल पाथवेज है, वो स्टिमुलेट होता है। तो स्टिमुलेशन जब किया जाता है तो उनकी सेंसरी अवेयरनेस जो है बढ़ जाती है। हम ये समझते हैं कि हम ये फिजिकल आंखों से देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वी हैव आवर इनर आई ऑल्सो। तो वो जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, जो फिजिकल विजन को ब्रेन में भेजती है, तो वो इतनी स्टिमुलेट हो जाती है कि विदाउट इवन सीइंग विद द फिजिकल आई यू कैन परसीव, आई वुड से परसीव करते हैं, देखते नहीं है पर परसीव करते हैं, जैसे हम टाइम ट्रैवल में परसीव करते हैं। होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी ज़रूरत क्या है? बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के पास ये एबिलिटी है, साइकिक एबिलिटी, या उसका ज़रिया है, तरीका है कि अपनी इस एबिलिटीज़ को बढ़ाएँ, तो उस एबिलिटीज़ के ज़रिए यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर द वेज़ ऑफ मेकिंग योर लाइफ हैप्पी, उसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे यू कैन ऐड वैल्यू टू द ह्यूमैनिटी। जैसा लाइक ही सेड कि आप टाइम ट्रैवल के ज़रिए, अपनी साइकिक एबिलिटी के ज़रिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसी क्या नई इन्वेंशन हो सकती है जिससे ह्यूमैनिटी को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लाइक ही सेड कि इन्होंने एक पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए सेशन करके किस तरह की सर्जरी से ठीक होगा। मुझे याद है एक चीज न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी किया था इन्होंने। 1 दिन का बच्चा है, जब 1 दिन पहले ही पैदा हुआ है, उसका शरीर नीला पड़ गया, तो मेरी जो मामा की लड़की का ही न्यूबॉर्न बेबी था, तो वी डिड अ सेशन एंड यू कुड से दैट इस बच्चे के हार्ट की एक वेन में देयर इज सम फ्लेक लाइक मटेरियल जिसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ेगा, और ये माइक्रो सर्जरी। तो अभी 1 दिन का बच्चा, तो उसको हॉस्पिटल में रखा गया था इंक्यूबेटर में, बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, तो अल्टीमेटली जब एक ब्लड टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि इनके सेशन में जो आया था दैट वाज 100% ट्रू। और उस बच्चे को कोची कोई एक सर्जन है जो इस तरह की सर्जरी, माइक्रो सर्जरी करते हैं, वो वही सर्जरी हुई एंड वो ठीक हुआ। तो ऐसी विद्या का उपयोग फ्यूचर में वैल्यू एडिशन के लिए किया जा सकता है, रादर देन फ्लॉन्टिंग दिस स्किल्स एज अ, आप कह सकते हैं एक फीड्स के रूप में, या इस तरह से फ्लॉन्ट करने के बजाय। वो भी है, और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हम कैसे कर सकें, इसके लिए ये बहुत उपयोगी साबित हुआ। आपने पुलिस को भी हेल्प किया आगे शॉप पकड़ने में? वो क्या घटना थी सर? वो एक्चुअली एक हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर में कोई गैस सिलेंडर या कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल चीज़ में छुपा हुआ आर्डिक्स मिला था, तो मेंढर डिस्ट्रिक्ट में गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक टेम्पो पकड़ा गया था। और ऐसे तो बहुत है, बहुत। तो एलियंस वगैरह भी होते हैं क्या? अगर आप अगर चाहो, एलियंस आते हैं क्या पृथ्वी पे? आई वुड से एक्स्ट्रा, यहाँ पे आई वुड से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज कह सकते हैं। ओके, आई वुड नॉट से कि फिजिकल मिलना, लेकिन यस चेतना के स्तर पे you are connected with every living being, whether from this planet or maybe some other planet. तो कोई और अदर प्लेनेट भी है एंड अर्थ के अलावा जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती है, ये ऐसा टाइम ट्रैवल करके पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्या You will be surprised. लोग I would say, मैं इसलिए मैंने कहा ना, आप एलियन कहते हैं, मैं कहूँगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज। ओके, अब जरूरी नहीं कि वो हमारे जैसे ही दिखते हों, ओके, बट you come in the touch with their conscious awareness and you can get the whatever information is there. I would give an example. There are some people those who are learning time travel from us. अभी जस्ट कपल ऑफ डेज बैक मैं और देवांग टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे कि वहाँ पे हमने देखा कि नासा ने जो मार्स पे रोवर भेजा हुआ है, तो उनको कुछ वहाँ पे पानी होने के कुछ सबूत मिले हैं जिससे पता चलेगा भाई वहाँ कभी लाइफ हो सकती है। तो वी वर जस्ट सोचा कि क्यों ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे टाइम ट्रैवल सीख रहे थे, 40 पीपल दोज आर लर्निंग फ्रॉम अस, उनको हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनको हम बोलेंगे नहीं कि आप मार्स में जा रहे हो, वी हैव अ मेथड, जैसे उसको एक संकेत देते हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग दैट मेनी ऑफ देम दे केम अप सेइंग दैट ओके देयर इज सम अदर प्लैनेट, और वहाँ पे अंदर एक स्पेस स्टेशन है जहाँ पर ऐसे टर्मिनल्स लगे हुए हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रहा है, प्रॉब्ली इट इज़ अ मंगल मिशन मंगल, और बाकायदा पेपर पे स्केच बना के, रोवर बना के, ऐसा ऐसा हो रहा है, दे प्रोड्यूस दिस स्केच। तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन इवन गो ऑन द अदर प्लैनेट एंड फाइंड आउट इफ एनी सच थिंग्स लाइक एलियन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटीज एक्सिस्ट। इट इज इसके लिए आपकी क्या टाइम ट्रैवल प्रेडिक्शंस है? आज नवंबर चल रहा है, सत्चंद पॉडकास्ट इट इज़ वेरी शॉकिंग। रहेगा। यस, इट्स वेरी शॉकिंग। इनफैक्ट ही विल टेल यू, हमको ये अच्छा नहीं लगता हुआ है बताने के लिए कि ऐसी कुछ दुर्घटना होने वाली है। जैसे आपने कहा था अच्छा भी होता है, तो ये हमने अच्छी भी की थी
कि हमने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन किया था कि भाई हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनको कोई ज़मीन में गड़ा हुआ बहुत पुराना कुछ इस तरह से मिलेगा वगैरह। तो बहुत सारा ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे अवशेष मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिली, तो इस तरह का हुआ था। तो अच्छी घटनाएं भी करते हैं। बट यस, वी डिड अ टाइम ट्रैवल सेशन टू फाइंड आउट 2026 में ऐसी कौन सी द मोस्ट सेंसेशनल घटना होगी विच विल मेक लोगों को इमोशनली मूव करें। वो तो ये जो अब घटना 2026 में होने वाली है और जो बड़ी घटना होगी वो ये है कि मुझे जो परसीव हो रहा है, मैं अपने परसेप्शंस बताता हूँ, कंक्लूजन्स तो हम बाद में करेंगे। मुझे परसेप्शंस ये आ रहे हैं कि वो बहुत एक बड़ा सा एरिया है, वो जो ज़मीन है वो धंस जाती है, यू नो, तो वो जो उसका लेवल जो है उसमें कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जियोमैग्नेटिक Geomagnetic imbalance हो जाता है, maybe because of massive earthquake, यस, देयर कैन और बी मेनी रीजंस, many reasons. जिसमें से अर्थक्वेक भी हो सकता है, और जहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं, या तो उसके बनने के दौरान ये घटना हो सकती है। कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको बनाया गया हो, वो जो जगह है, वो पूरा जो सरफेस है वो नीचे बैठ जाता But है। you know, मैसिव है, ऐसा नहीं कोई बिल्डिंग धस जाती है, ऐसी घटना तो हर साल बनती है। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हाँ, वो देखिए क्या होता है कि पहले हम प्राइमा फेसी एक प्रेडिक्शन करते हैं, तो अभी ये प्रेडिक्शन किया कि भाई 2026 की मोस्ट सेंसेशनल ऐसी घटना जिसमें इमोशनली एक जॉल्ट मिले लोगों को, तो ऐसा है कि देयर इज अ बिग एरिया जहाँ पर ये ज़मीन धंसती है, प्रॉब्लम द कॉजेज है ऐसी घटना कि जिससे जियोमैग्नेटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, या ये और कॉज हो सकता है उसका। ये कॉज हो सकता है, या फॉल्ट लाइन जो है प्लेट की लैंड की जो है उसमें क्रैक, उसमें भी डिस्टर्बेंस हो, तो इट कैन बी अ मैसिव अर्थक्वेक। एंड आई थिंक कोस्टल एरिया पे शायद है। अब नेक्स्ट स्टेज में ये आता है, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ होगा सेकंड, एंड प्रॉब्ली किस टाइम पे होगा। ओके, ये तीनों अभी वी आर येट टू डू दैट, एंड उसको करके वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब तक जितने भी रखे हैं वो ऑलमोस्ट सभी 100% सही हुए। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू सम प्रेडिक्शन जहाँ पे अच्छा क्या होने वाला है। अच्छा, अभी कुछ प्रेडिक्शन किया अच्छा येट अभी इस साल के लिए तो नहीं किया, 2026 के लिए? 2024 के लिए नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी नहीं किया है, तो आप रिसेंट का करते हो, मतलब 7 दिन 15 दिन? हाँ, अभी तक हम क्या करते हैं कि जैसे नेक्स्ट मंथ में ऐसी क्या घटना घटेगी जो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। अभी अक्सर क्या होता है कि टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ होता है तो ऐसी कोई ज़्यादातर नेगेटिव घटनाएं होती है। अच्छी घटना होती है तो इतना उसको आप सेंसेशनल मीडिया पे नहीं होता है। तो अभी आप लोगों को कैसे सिखा रहे हैं, आपसे लोग कैसे जुड़ रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं आप? वी हैव कोर्सेज, लाइक हमारा एक पहले कोर्स है जिसको हम बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्यदर्शी। दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं इसको। जो हमने लोगों के लिए ऐसे बनाया कि भाई आपके लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो नॉर्मली देखा गया कि इंसान अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमेशा दूसरों के पास जाता है। जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो सुप्रीम इंटेलिजेंस हैं, जो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो सबको गाइड करता है। लेकिन उनका गाइडेंस है वो शब्दों की भाषा में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में है। तो वो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, उसमें हम ऐसे कुछ मेथड्स सिखाते हैं कि जिसके उपयोग से आप उस संकेतों को, उस डिवाइन लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं। फिर वो सीखने के बाद दैट्स वेरी एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ओनली 999 रुपए। और उसके बाद में किसी को उसमें आगे कुछ और एक्सप्लोर करना है, देन वी हैव साइकिक मास्टरी आल्सो। देन अल्टीमेट इज दैट टाइम ट्रैवल। इफ समबडी वांट्स टू लर्न टाइम ट्रैवल, और वो टाइम ट्रैवल ऐसा नहीं कि हम किसी को भी सिखा देंगे। उसमें क्या करने इसको सिखाओगे आप? पहले तो उनका इंटेंशन, रनेशन, अवेयरनेस। हमारे पास लोग ऐसा, अच्छा टाइम ट्रैवल सीखेंगे तो शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? ओके, विंजो गेम में जीत सकते हाँ, तो सकते हैं। हाँ, तो हम देखिए, पहली बात को जहाँ पे आपका पर्सनल ग्रिड आया ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस इंटरफियरेंस। वहाँ चांसेस है कि आपकी पर्सनल कॉन्शियस जो है ना वो ओवर पावर करेगी, उसके आउटकम को डिस्टॉर्ट करेगी। ओके, और इसीलिए हम कभी जैसे क्रिकेट मैच का करते हैं ना, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, फाइनल मैच है, और ऐसी स्थिति में ना नेचुरली हम, अगर मैं टाइम ट्रैवल सेशन करता हूँ कि कौन सा टीम मैच जीतेगा, तो अंदर से आएगा यार इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक आउट से एक रास्ता खोज लिया है, इसका तरीका। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान का मैच है, शाम को, रात को 10 बजे मैच खत्म होने वाला है, तो मुझे दूसरे दिन मतलब परसों सुबह तो पता चल ही गया ना कि भारत जीता या पाकिस्तान जीता। तो मैं अपने डायरी में मैं एक प्रोटोकॉल क्रिएट करता हूँ, हाइपोथेटिकल इवेंट क्रिएट करता हूँ
कि अगर भारत जीता तो मैं मेरे बेटे को मेरे घर के टेरेस पे ले जाके मान लो इस ग्लास में ऑरेंज जूस पिलाऊंगा, और अगर पाकिस्तान जीता तो मैं इसे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने अच्छा बाकायदा मैंने फिजिकली तय कर लिया कि ये ग्लास में जूस पिलाऊंगा और ये पेन गिफ्ट करूंगा। अब मैं इसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, मैं उनको ये पूछूंगा सीधा कि एक काम करो, टाइम ट्रैवल सेशन करो, पता करो परसों सुबह 10 बजे मैं तुम्हें घर के टेरेस पर ले जाके क्या गिफ्ट करने वाला हूँ। अब अगर वो टाइम ट्रैवल सेशन करके मुझे बोलेगा कि आप मुझे ऑरेंज का जूस पिलाने वाले हो, तो मुझे पता चलेगा कौन सी टीम जीतने वाली है। देयर इज हाउ वी डू। तो इसको कॉन्शियस इंटरफियरेंस को बाईपास करने के लिए इज व्हाट वी डू। करेक्ट। अभी आपके पास 40 स्टूडेंट्स है जो सीख रहे हैं टाइम ट्रैवल। मतलब खुद के ऊपर प्रोडिक्शन नहीं करोगे अभी आप कि जैसे मान लो कि हम ये पॉडकास्ट पे आज बैठे हैं, बिकॉज मेरे को तो पता है, मतलब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि पॉडकास्ट सदाबहार पॉडकास्ट है और ये लाइफ टाइम चलेगा जब तक यूट्यूब चलेगा, क्योंकि हमने एक ऐसी बात करी है जो वास्तव में लोगों को जागरूक करने पे मजबूर कर देगी भी, खुद से बात कैसे करनी है, अंदर कैसे बात करनी है, क्योंकि सदियों से यही सवाल है कि खुद से बात कैसे की जाए। और शायद आपने उसका आंसर भी दिया है, वो पॉडकास्ट में लोग इसका आंसर ढूंढ लेंगे बीच में कि कहाँ पे आंसर दिया है, और जिसने ढूंढ ले शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये खुद के लिए देखिए, मैं आपको बताऊँ, खुद के लिए करने की इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरी और देवांग की अगर बात करें तो हमारा अक्सर हम वी लिव इन अ स्टेट, टाइमलेस स्टेट में। तो मेरे लिए देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, नथिंग फ्यूचर, आई लिव इन नाउ बेसिस। तो मेरे जो सो कॉल्ड लाइफ है, बर्थ एंड डेथ के बीच की जो अवधि है, उसको मैं नाउ बेसिस पे जीता हूँ। दैट इज हाउ यू नो कि इस जो ये बॉडी, ये जो घर है, इसको खाली करने का एग्रीमेंट 21 जो है 25 दिसंबर 2041 को ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद क्या है, दैट ऑल्सो आई नो। तो आप बेसिकली आप जीवन को है ना जन्म और मृत्यु से परे अनुभव करने लगते हो। सो वो जो सारे आंसर्स है दुनिया ढूंढती है कि भगवान कौन है, जीवन क्या है, उसके सारे जवाब आपको मिलते हैं नहीं। वो एक लाइफ आपके लिए इट्स लाइक अ प्लेजेंट जर्नी। करेक्ट। तो टाइम ट्रैवल ने सर आपको ना ऐसी कौन सी रियलिटी का गहरा एहसास करवाया है जो लोग आज भी नहीं मानते हैं? ये है कि हम एक कॉन्शियसनेस लेवल पे हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। हम ये समझते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, आई कैन डू इट। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम बहुत सुनते हैं कि मैं कर लूँगा, ये ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मैं गिलास को उठा के मुँह तक मैं पानी पी रहा हूँ तो, लेकिन अगर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस ना चाहे तो वो इस ग्लास को मेरे होठों तक पहुँचने भी नहीं देगी। सो हमारे हाथ में कुछ नहीं है अगर आप ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे जीते हैं तो। लेकिन अगर आप अपनी चेतना के उस स्तर को छू लिया है, देन यू नो एवरीथिंग, देन यू हैव मैनी थिंग्स इन योर कंट्रोल। यू कैन शिफ्ट टू योर ऑप्टिमम टाइमलाइन। आगे आपकी क्या, अच्छा आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाली हैं वो भी पता है क्यों आने वाली। ऐसा नहीं है कि यू आर ऑन ऑप्टिमम पाथ, कोई चैलेंज नहीं आने वाले, बट यू नो व्हाई गॉड इज गोइंग टू थ्रो दिस चैलेंज टू यू। इट्स लाइक यू हैव अ चाइल्ड इन योर 5 साल का बच्चा है और आपने सोचा उसके बर्थडे पे आप उसको कोई पजल गेम गिफ्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आप चाहते हो कि उसका बौद्धिक विकास हो। अब आप उसको पजल गेम लेके जाके दोगे, सीधा सिखा नहीं दोगे, आप उसको देखोगे, बताओगे देखो ये चित्र है, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा है, इसको टुकड़ों को जोड़ के ऐसा बनाओ। अब आप वो जो कर रहा है तो आप देखोगे तो सही कर रहा है कि नहीं। और आप देखोगे कोई टुकड़ा अगर गलत जोड़ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको क्लूज दोगे। अगर क्लू को भी नहीं समझ रहा है तो आप यू विल कम टू कंक्लूजन कि शायद आपने वो गेम जो है ना वो थोड़ा लेवल गलत ले लिया है। और एंड दैट इज हाउ गॉड ऑल्सो डज द सेम थिंग। ही गिव्स यू गेम कॉल लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जब आप उस लाइफ के टुकड़ों को जोड़ रहे हो, मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, तो वो भी आपको क्लूज देता है, बट वो क्लूज है शब्दों की भाषा में नहीं है। अश्विनी जी, देवांग जी, मतलब ये पॉडकास्ट तो मतलब समाप्त नहीं हो सकता, शब्दों को ऐसे ही बोलना चाहिए कि समाप्त नहीं हो सकता, बट इस पॉडकास्ट में एक सवाल और आपसे देवांग जी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जैसे आपने बढ़ाया, कोई कैसे बढ़ा सकता है व्यूअर्स को, और मुझे समझा दो ताकि हमारी कॉन्शियस लेवल थोड़ा बहुत हाई हो जाए। जी, इसको बढ़ाने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि अपने अंतर की आवाज़ को सुने। मैंने पहले भी बताया था कि हम बहुत ग्रॉस वर्ल्ड में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं।
उसको थोड़ा कम कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में हमें हर इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जब आप एक इनर जर्नी की शुरुआत करें। अगर नहीं की है, तो वो कीजिए, सबसे पहला तो वो ज़रूरी है। जैसे ही आप ये करते हैं, तो अपनी अंतर की जो आवाज़ है, वो आपको जो सिग्नल्स की, जैसे गुरुजी ने नॉइस बताया, बाहर का कम हो तो जाएगा। वो जब तो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक होता है सिग्नल और एक होता है नॉइज़। आपने देखा होगा कि पहले के टीवी में ना, जो पुराने टीवी आते थे, उसमें वो पूरा जिटर हम स्टार्ट करते हो, फिर उसको वो आप नॉब को जब घुमाते हो, फिर वो क्लियर पिक्चर आती है। पहले तो वो पूरा जो डॉट्स डॉट्स जो आते हैं, उस पे वो आता है। तो वही कुछ ऐसा आज हमारे साथ हो रहा है। पिक्चर अपने अंदर से ही आती है, ठीक है? ज़रिया कोई और तो है नहीं, आपके अंदर से ही आती है। लेकिन आपको वो पिक्चर क्लियरली कैसे दिखाई दे, आप कैसे उससे ट्यून हो सकें, वो समझना ज़रूरी है। बेसिकली अपनी 5 सेंसेस को ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ-साथ जो एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस पे ले जाना और एक्सटेंडेड भी यूज़ करना, एक्सपांडेड, एक्सटेंडेड बोथ। जी। थैंक यू सर, अश्विनी सर एंड देवांग सर, आपके साथ बात करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज, और ऐसा लगा कि मेरी कॉन्शियस लेवल को भी शायद और बढ़ाना पड़ेगा। आई होप मैं यहाँ पे था आपके साथ पूरे टाइम पे, और आपको मैं सुन रहा था अच्छे से। वैसे कि वैसे ऑडियंस भी आपको सुन रही थी। मेरे को किसी ने बोला, अभिषेक जी आप जैसे बात करते हो हमको लगता है कि आप सामने ही बैठे हो। तो मैं अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ इतना अवेयर रहता हूँ कि मुझे उनकी एक एक बात, एक एक माइन्यूट थिंग मेरे को उनकी पता होनी चाहिए। तो मैं ये पॉडकास्ट में से ये कहना चाहूँगा कि ह्यूमन, एलन मस्क भी एक ही बात बोलते हैं, अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहो जी, और जो अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाता रहेगा वो लाइफ में सक्सेसफुल होता रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात। थैंक यू।